चलो स्टार्ट करें चैप्टर। यस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग ने जो लास्ट टाइम किया था बच्चा, उसमें सबसे पहला अभी जो टॉपिक आज एक्चुअली चैप्टर का मेन क्रक्स चालू होगा, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव। लास्ट टाइम हमने कॉन्ट्रासेप्टिव वाला एक पैराग्राफ पढ़ा था कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो कोई भी तरीके से एक पर्सन की सेक्सुअल ड्राइव को कोई भी तरह से हैम्पर नहीं करना चाहिए, प्लस वो रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब जब तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा। हमको जिंदगी भर के लिए प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं करना है, पर्टिकुलर टाइम तक नहीं चाहिए। और बाद में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज कर रहे तो प्रेगनेंसी हो अरे क्या कर रहे हो, तू पहन के ही नहीं आई थी? नहीं, मैं पहन के आई थी। नहीं, अरे मैंने विवेक सर के लेक्चर में पहना था। तू जब बाहर थी तो आई थी, तभी नहीं था। नहीं, अभी इधर था, मैंने देखा। नहीं लग रही है। अरे अंधी थोड़ी है, विदाउट चश्मा दिखा। तो नहीं दिखता चश्मे के बिना। बहुत मतलब बोला ना बैग में रहेगा। वो आता है ना रस्सी। यस, बाय कीप ऑन यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पर दिखते। चलो, बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज अ मेथड और सिस्टम विच अलाउज नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स बट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा मगर प्रेगनेंसी नहीं होगा। हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ये पहले पार्ट ऑफ द चैप्टर में अपन कुछ भी करके प्रेगनेंसी अवॉइड करेंगे कि चाहिए ही नहीं, मतलब बच्चू नहीं चाहिए। सेकेंड पार्ट में अपने को जोर से बच्चू चाहिए। और जैसे मैंने बोला था पहले ही कि प्रेगनेंसी इज अ वेरी फनी थिंग। जब चाहिए होता है तब बहुत ट्राई करना पड़ता है, और जब नहीं चाहिए होता तब भी डेफिनेटली होता है। ठीक है। टेम्पररी मेथड में बच्चा नेचुरल बैरियर मेथड है, आईओडी और कुछ मैंने ब्लैंक्स छोड़े हैं। ये ब्लैंक्स आपको भरने हैं जब आप पढ़ोगे तभी। तो बाद में बाजू में लिख देना कौन सा ज्यादा बड़ा आएगा वर्ड, रिलैक्स। परमानेंट मेथड में आता है इरिवर्सिबल, जैसे सर्जिकल मेथड्स है, जिसमें आता है वेसेक्टमी जो होता है मेल्स में, ट्यूबेक्टोमी जो होता है फीमेल्स में। हमने इसके बारे में भी लास्ट टाइम बात किया था कि कभी कभी फेक सर्जरीज होता है तो रिवर्सिबल हो सकता है, बट वो सर्जरी फेक है। नॉर्मली ऐसा होता है, अगर सर्जरी प्रॉपरली किया है तो वो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, एक बार गया तो गया। ओके, फिर आता है बच्चा नेचुरल बैरियर। क्या आता है? अभी नेचुरल बैरियर मेथड क्या होता है? नेचुरल बैरियर मतलब नेचुरल तरीका जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अभी ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये सेम चीज बच्चा आप जब भी अगर सपोज फ्यूचर में कभी कोई गायने के पास जाते हो या कभी एम्ब्रियोलॉजी लैब में जाते हो, आईवीएफ लैब में जाते हो, तो आपको जो फर्स्ट सेशन होता है तभी आपसे कुछ वो लोग ऐसा कुछ आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, बस आपको गाइडेंस देते हैं। एंड दे यूज फैंसी टर्म्स लाइक वी विल गाइड यू, विल टॉक थ्रू इट एंड नो विल डू काउंसलिंग एंड ऑल, राइट। वो आपको एक प्रोस्पेक्टस देंगे जिस पे लिखा होगा द आर्ट ऑफ मेकिंग बेबीज, आर स्टैंड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हमारे लैब में IUIs है, IVFs है, देयर आर वेरियस टेक्निक्स एक्चुअली। इट डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, आपको मस्त 35 मिनट्स एकदम यही समझाएंगे जो मैं भी समझा रहा हूँ। आपसे 3,500 रुपये ले लेंगे। ये आज का प्राइस है, जब आप जाओगे तब डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे मस्त ऐसे बाटली में उतारेंगे ना तुमको, और तुमको 6 महीने का दवाई का कोर्स भी दे देंगे कि देखो उनके लिए आप फ्यूचर क्लाइंट्स हो, बट तब तक आप कुछ ना कुछ तो देते रहोगे, तो वो लोग बोलेंगे कि स्पेसिफिक दवाई आपको मेडिकल से लेनी है, यहाँ पे यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिलैक्स, बट यू ट्राई दिस, बी स्ट्रेस फ्री, एंजॉय लाइफ, एंजॉय द स्मॉलर मोमेंट्स ऑफ लाइफ, यू नो, जस्ट थिंक अबाउट द लव यू हैव फॉर ईच अदर। ओके, ऐसे करके तुमको बोलेंगे कि ले 6 महीने बाद आना। ठीक है, अभी तुम इतना एकदम ज्यादा ही कन्विंस हो चुके कि नहीं यार पक्का 6 मंथ्स में हो जाएगा, और फिर तुम वापस 6 मंथ बाद जाओगे तब वो लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो दैट इज प्री पेमेंट, आई मीन प्री क्या बोलते हैं, वो कंपलसरी करना पड़ता है कि जो भी कपल आ रहा है फर्स्ट टाइम IVF के लिए, तुरंत ही IVF के लिए नहीं बोल सकते, वो लोग काउंसलिंग करते हैं। जो काउंसलिंग में बताते हैं वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है आई फील ये सब बच्चों को होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट दैट दे चूज, PC, MB, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी है, बट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आगे आप फ्यूचर में लाइफ में जाने वाले हो, देयर विल कम अ फेज इन योर लाइफ जब आपको सिलेक्ट करना है कि मेरे को प्रेग्नेंट होना है कि नहीं होना है, फीमेल्स और मेल लोग को भी, कि प्रेग्नेंट करना है कि नहीं करना है। तभी पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। फिर तब चैट GPT नहीं कर सकते हैं, चैट भाई ऐसा ऐसा हुआ है बता क्या करूं बे। ओके, natural barrier, they work on the principle of avoiding
बच्चा शांत। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग स्पर्म एंड एग। सुनो सुनो सुनो, एक बच्चा सिर्फ डे 14 पे रिलीज होगा, डे 14 के आसपास, और स्पर्म फीमेल बॉडी में 2 या 3 दिन तक रह सकता है। यानी देर इज वन फेज जहां पर देर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूजिंग। तो अगर उस प्रोबेबिलिटी डेट के आसपास अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो तो इट विल बी मोस्टली सेफ। क्या बोला मैंने? इट विल बी मोस्टली सेफ। बट एज आई टोल्ड यू कि जब भी नहीं चाहिए होता है तभी डेफिनेटली होता है। तो ये सब खाली पढ़ने का, अप्लाई नहीं करने का। ओके, I'll tell you why, right? They work on the principle of avoiding chances of beating and sperm and ovum. एक है बच्चा रिदम मेथड। क्या है? Also known as कैलेंडर मेथड, और as they will tell you periodic abstinence। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक एब्सटिनेंस कैलेंडर मेथड या पीरियोडिक मेथड क्या है? इट्स बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने का, क्योंकि उस समय वो जो फेज है दैट इज अराउंड डे 12 टू डे 15 ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। उस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट फीमेल्स को पता होगा कि जब जो डेट होता है तब आता थोड़ी है ना। मैं 1 हफ्ता लेट, मैं 2 हफ्ता पहले, कभी भी आ सकता है वो। ओके, स्पेशली जब तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा हो तब तो नॉक 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 भूल गया क्या? ठीक है, बस बस अभी सब लोग अपना ट्रॉमा लेके मत आओ, रुक जाओ। ये है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। नेक्स्ट मेथड है बच्चा विड्रॉल मेथड, जिसको हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। एंड द थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमेनेरिया। ये वाला मेथड और पिछले वाला चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग कंपेयर करके क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, कपल्स आर एडवाइज्ड टू अवॉइड कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों डे 10 टू डे 17 बच्चा? जबकि ओव्यूलेशन तो डे 14 पे ही हो रहा था, बट डे 14 से 2 दिन बाद भी हो सकता है, और एग जो है वो लगभग 48 आवर्स तक रह सकता है, स्पर्म जो है लगभग 72 आवर्स तक रह सकता है। तो सारा मिला जुलाकर डे 10 टू डे 70 के आसपास सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो देयर आर चांसेस कि प्रेगनेंसी नहीं होगा। अगेन ये जो हम लोग पढ़ रहे हो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए है, एसटीडी अवॉइड करने के लिए नहीं है। एसटीडी फिर भी होगा अगर इन्फेक्शन है तो, ऐसा हर बार होगा जरूरी नहीं है। ओके, एसटीडी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, 10 to 17 डे। अच्छा, सपोज अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो यही शुभ मुहूर्त है ना। फिलहाल ये अशुभ है, इससे दूर रहे, इसमें दूर बिल्कुल मत रहे। ठीक है, सेकेंड जब हम लोग पढ़ेंगे, जब भी वो मैंने बोला ना कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिलेटेड टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें बोलते हैं कि वो जो ये डेट है इस पे टारगेट करना है, इस पे कर हर मैदान फतेह। Cycle, because there are high chances of fertilization during this period, as ovulation is expected on 14th day of on an average of 28-day menstrual cycle. After ovulation, ovum can be fertilized within 24 hours. 24 hours में fertilize हो सकता है. After ejaculation, the sperm can live in the female reproductive tract for up to 72 hours. That is almost 3 days. उसमें भी हमने पढ़ा था कि एक बैच जाता है फिर सेकंड बैच भी होता है जो बैकअप की तरह होते हैं, है ना। सब बैकअप रख रहे, सोचो 14 प्लस माइनस 3 डेज तो करके 10 to 17 इज द अनसेफ पीरियड। अगेन अनसेफ पीरियड अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करना है तो दिस सेम पीरियड्स बिकम वेरी वेरी फेवरेबल पीरियड इफ यू वांट टू कंसीव। ओके, नेक्स्ट इज बच्चा कोइटस इंटरप्टस। क्या बोलते हैं? कोइटस। ये बाय द वे सारे मेथड ना हाई फेलियर रेट, इसका पता है चांसेस ऑफ सक्सेस कितना है? 48%। फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी बच्चा, नहीं, फेलियर ऑफ कंसेप्शन, सॉरी प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज्यादा है इसका बच्चा। तो सोचता जिसका जो मेथड का फेलियर रेट ज्यादा है 48%, मतलब देयर आर मोर चांसेस कि शायद जल्दी देयर आर मोर चांसेस कि शायद प्रेगनेंसी होगा देन नहीं होगा, इसलिए तो फिर बाकी सारे मेथड्स करते हैं ना। नेक्स्ट कोइटस इंटरप्टस, इसका तो फेलियर रेट और भी ज्यादा है बच्चा, इसका 42% है। हाँ, ये मेथड मैंने बोला ना, ये इसका भी हाई फेलियर रेट है, रेड में लिखा हुआ हाई फेलियर रेट। इसका बच्चा मतलब है जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, बिफोर द मेल इजैक्युलेट्स द मेल विल पुल आउट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं, मैं कुछ पढ़ा रहा था तो तुरंत आ गया, ऐसे कभी नॉक करने का, वो क्या बोलते उसको, डिसिप्लिन।
हाँ शुड बी. सुनो, अरे रे अन्विता, do you have some tea which you would like to spill? No? Then listen. सुनो, अभी coitus interruptus में the male partner removes the penis from the female reproductive system before ejaculation. But this is very 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 risky. Point number 1, जब भी sexual peak होगा, जब भी orgasm होगा मेल को, it is very difficult to control the body movements. और अगर तभी कंट्रोल नहीं किया तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है. एंड एक बार फिर वापस गया तो देन ऐसा 10 सेकंड रिवाइंड नहीं होता है. पॉइंट नंबर 2, इवन इफ देयर इज सक्सेसफुल रिमूवल ऑफ द पीनस फ्रॉम द वजाइना, देयर आर स्टिल चांसेस कि जो पहला वाला जो लिक्विड है जिसको हम लोग प्री फ्लूइड बोलते हैं, जो काउपस ग्लैंड से निकला है, उसके साथ बच्चा कोई रेसिडुअल स्पर्म जाके विदाउट कॉम्बिनेशन जाके खो करके आ सकता है. तुमको लगेगा कि नहीं भाई मैं तो विड्रॉ कर लिया तो हम और स्मार्ट पॉसिबल है कि पहले ही थप्पा में हो गया. ओके, इसका भी बच्चा फेलियर रेट इज मच हाई. अगेन वेरी वेरी नॉट सो अप्रूव्ड मेथड. इसको ना बाय द वे जब हम लैब में काम करते थे, ये मेथड को लोग बोलते थे ओवर कॉन्फिडेंस मेथड. बिकॉज मेल को लगता है कि हो जाएगा, बट हो जाता है प्रेगनेंसी. ठीक है, यस यस, वो थोड़ा सा ऐसा नोटिफिकेशन आएगा उसको, बट द हॉर्मोन्स आर रीजिंग सो मच, इतना सारा ब्रेन इज स्टिमुलेटेड सो मच कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. तो नॉट ऑलवेज यू विल बी एबल टू पुल आउट एट द राइट टाइम. नेक्स्ट है बच्चा लैक्टेशनल एमिनेरिया. क्या है लैक्टेशनल एमिनेरिया? लैक्टेशनल एमिनेरिया ये है कि जब भी फीमेल एक्टिवली लैक्टेट कर रही है, दैट इज फॉर अबाउट 6 months आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, फीमेल में इन जनरल बॉडी क्या करता है, प्रेगनेंसी होने नहीं देता है, नया एग ही नहीं निकलने देता है. बिकॉज अगर अभी नया एग निकला और फर्टिलाइजेशन हो गया तो देयर आर चांसेस कि दूसरा बच्चा तुरंत हो जाएगा, वेरेस पहले बच्चे को अभी भी नर्सिंग का ज़रूरत है. तो बॉडी क्या करेगा, अब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी तरफ ध्यान देगा, और जो बच्चा आ चुका है जिसको 6 महीना भी नहीं हुआ है, उसके लिए फिर मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. तो ये बॉडी का नेचुरल सिस्टम है कि वो 2 प्रेगनेंसी के बीच में स्पेस करता है. इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किया तो प्रेगनेंसी का चांसेस कम है. बट देयर आर चांसेस कि फीमेल में सपोज 3 महीने तक ही लैक्टेशनल एमिनेरिया था, कपल्स को लग रहा है कि 6 महीना था, 6 मंथ्स तक तो मस्त चिल कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंजॉय कर रहे हैं विदाउट एनी बैरियर. उनको तो लग रहा है कि ठीक है ना, 6 मंथ्स तक तो लैक्टेशन है तो फिर नहीं होगा. व्हाट इफ बच्चा 3 महीने पे पहला एग आया था, तभी स्पर्म आया, थप्पा हो गया, उनको पता ही नहीं है. ठीक है, और जब वो लोग चेक कर रहे हैं, उन लोग तो 3 महीने तक वेट भी करेंगे कि अभी 3 महीना हो गया, 7th मंथ के बाद बच्चा अगर पीरियड्स नहीं आ रहे, लोग बोलेंगे अरे एक बार चेक करा लेते, फिर मालूम पड़ता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑलरेडी फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी हो गया है. अब तो लग गए. और मैक्सिमम बच्चा फेलियर रेट ये हुआ है, अभी ध्यान से सुनना. हाँ, नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू बी मैच्योर. जो मैं बोलने वाला हूं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दैट यू सी, जो लोग लिटरली एक स्टैंडर्ड दूर है, उनके पेरेंट्स ये मेथड पे रिलाई कर रहे थे, और जो शायद फेल हो गया. इसलिए मैंने बोला यू हैव टू बी मैच्योर. तो भाई 8th में है, बहन 7th में है, ये मेथड पे रिलाई कर रहे थे, ये मेथड पे रिलाई कर रहे थे, और वो नहीं सक्सेस हुआ. आई टोल्ड यू बच्चा एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, दिस इज अ चैप्टर वेयर आई एक्सपेक्ट डिसिप्लिन एंड मैच्योरिटी फ्रॉम यू गाइज. मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि बैक टू बैक प्रेगनेंसी दे डोंट प्लान. ठीक है, तो बॉडी वॉज रिलाइंग कि अरे लैक्टेशनल एमिनेरिया, इनफैक्ट डॉक्टर भी बोलते हैं उनको कि कोई दिक्कत नहीं है, आप विदाउट बैरियर भी यूज कर सकते हो, मोस्टली तो प्रेगनेंसी नहीं होगा. बट सपोज लोग बोले थे कि नहीं है 3 मंथ तक कोई बात नहीं, बट 3 मंथ पे ही एग रिलीज हुआ और स्पर्म आ गया और फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसका भी हाई फेलियर चांस है. ओके, दे डोंट रिकमेंड बच्चा, वो सिर्फ बताते कि ऐसा ऐसा होता है. ठीक है, बट और कैसा है पता है, एज एन व्हेन द टाइम चेंजेस ना, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, जब भी हम लोग वहाँ थे तो हम लोग 6 मंथ्स बोलते थे, नाउ द एवरेज इज अबाउट 3 मंथ्स. तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग. और अभी ऐसा भी हो रहा है कि वेरी फ्यू मदर्स गो अप टू फुल नर्सिंग फेज, मतलब बहुत कम फीमेल्स जो लोग प्रॉपरली 6 मंथ तक बच्चे को लैक्टेट करवा पाते हैं.
ठीक है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही रेयर हो गया है, जो पहले बहुत कॉमन था। ओके, तो वो सब भी चेंजेस है। एंड व्हाट हैपन, मेनी रीजन, फर्स्टली हार्मोनल लेवल्स डिसबैलेंस्ड है, डाइट प्रॉपर नहीं है, द फीमेल इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें हो सकती है। चलो, एब्सेंस ऑफ, इट इज अ चेंज बच्चा, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जस्ट न्यू बॉर्न चाइल्ड, इट इज अ बैड चेंज कि लैक्टेशन जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मदर तो सोचेगी कि ठीक है चल अब इसको थोड़ा सा कम उसको फीड करना पड़ेगा, उसको कम डिपेंड होना पड़ेगा, बट फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ बैड चेंज। लैक्टेशनल एमिनेरिया is absence of menstruation. It is based on the fact that in an intensively lactating mother there is no ovulation. प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा, FSH LH बहुत कम है, हाई फेलियर रेट, इसका भी बच्चा हाई फेलियर रेट है, बट इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल मेथड का बच्चा एक ही फायदा है, क्या चल रहा है ये, एक ही फायदा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट लेट मी टेल यू बच्चा इसका मोस्टली इफेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तीनों में ही फेलियर रेट हाई है। तो सोचना जिसमें 50% से ज्यादा चांस है कि तू फेल करेगा, वो मेथड पे क्यों रिलाई करना है। ओके, अब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन नेचुरल मेथड्स। ठीक है, नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव इज अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, कंसेप्शन इज प्रेगनेंसी होना। ओके, नेचुरल मेथड में कितने पढ़े हमने? 3। पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की 10 to 17 में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने का। सेकेंड कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, कॉइटस और कॉपुलेशन ये 2 नए वर्ड्स है अपने डिक्शनरी में जो पहले नहीं थे। पहले अपन बोलते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेटिंग, है ना, इंटरकोर्स, अभी कॉइटस। सो साउंड वर्ड एकदम, आप पब्लिक या टुडे वी स्टडी अबाउट द कॉइटस, कोई समझेगा नहीं कि क्या पढ़ा है ना। जैसे तूने बोला टुडे वी स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सब सेक्स पढ़ रहे हैं ये लोग बच्चे। ठीक है, चलो तीसरा है बच्चा लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया में 6 मंथ्स तक बच्चा टेक आइडियली एग आना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर पता है क्वेश्चन कैसा पूछते हैं कि एक फीमेल है, ध्यान से सुनना, हाँ, एक फीमेल है जिसका मेनार्ड स्टार्ट हुआ था 13 ईयर्स पे, ठीक है, उसका एज अभी 35 है और उसका एक बच्चा हुआ है, तो उसने अब तक कितने सेकेंडरी ओसाइट रिलीज किए होंगे, कितने ओवम रिलीज किए होंगे? ओवम एक ही होगा बिकॉज फर्टिलाइजेशन एक ही बार हुआ है। और कितने बार एग रिलीज हुआ होगा, मतलब कितने बार सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान दो, 35 - 13 करेंगे, कितना आएगा ईयर्स, जो भी ईयर्स आएगा उसको इंटू 12 करेंगे, 12 या 13, ठीक है, क्योंकि 13 साइकिल्स होते हैं टेक्निकली, बट 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से जो भी वैल्यू आएगा उसमें से -15 करेंगे। क्यों -15? 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ्स ऑफ लैक्टेशनल एमिनेरिया, इतना साइकिल्स नहीं होगा, और फिर जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी योर आंसर। कभी कभी लोग और ट्विस्ट करते हैं कि एक प्रेगनेंसी हुआ है और एक अबॉर्शन हुआ है 3 मंथ्स पे, तो 3 मंथ्स वाला माइनस करेंगे। समझा कि नहीं समझा? वापस से मेनार का जो एज दिया है वहां से लेके जो करंट एज है उसको माइनस करोगे, हर ईयर का बच्चा 12 या 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से करेंगे, चल ओके, वो जो भी आएगा बच्चा उतना सेकेंडरी ओसाइट होना चाहिए। बट ये फीमेल ने 2 बच्चे दिए सपोज, मतलब 2 पूरा प्रेगनेंसी हुआ, जितना बच्चा हुआ मतलब उतने बार ओवम बनेगा, क्योंकि ओवम कब बनेगा? स्पर्म आने के बाद। तो कितने ओवम बने? 2, तो वो जो हमारी वैल्यू थी उसमें से 2 माइनस करोगे। अच्छा, 2 प्रेगनेंसी हुआ मतलब 9 मंथ्स मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा दोनों बार, और 9 मंथ्स के बाद 6 महीना लैक्टेशन एमिनेरिया का भी नहीं हुआ होगा, तो 15 30 मंथ्स माइनस करने पड़ेंगे, ऐसे करके कैलकुलेट करोगे। इज दिस क्लियर? जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, बट दिस इज द आइडिया अबाउट इट कि कैसे करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इनफैक्ट ऐसे पूछने चाहिए, इससे मालूम पड़ेगा कि कैसे तुम 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, और अच्छा क्वेश्चन होता है दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ गुड स्टूडेंट एंड अ टॉपर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट मंथ, यस, मोस्टली नेक्स्ट मंथ, या तो डिले होता है बट हो जाता है। नहीं बच्चा, डिलीवरी के एग्जैक्ट बात तो जो यूट्रस जो बना हुआ है वो निकलता रहता है, शेड होता रहता है, वो मेंस्ट्रुएशन नहीं है,
वो पहले जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस बढ़ता गया उसको भी तो निकलना पड़ेगा ना। वो हमने इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो द फीमेल हैज़ टू वेयर दैट ऐसा वो क्या बोलते हैं ऐसा डाइपर जैसा कुछ तो होता है जिसके थ्रू वो 7 डेज 8 डेज 2 वीक्स तक वो ब्लीडिंग आता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, चलो ये है नेक्स्ट है बच्चा बैरियर मेथड्स। क्या है ये? टेम्पररी मेथड्स है, ठीक है, और ये आर्टिफिशियल मेथड्स है, नेचुरल नहीं है ये। बैरियर का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। याद है हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि गवर्नमेंट ने निरोध करके बनाया था। निरोध मीन्स निरोगी एंड रोधक। रोधक मतलब रोकने वाला, बैरियर। ठीक है, मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट यूज्ड टू कवर पीनस इन मेल्स एंड वजाइना इन फीमेल्स। फीमेल्स के भी कॉन्डम्स आते हैं, ओके, बट मेल वाले इज मोर यूजफुल, मोर रिलायबल, मोर कन्वीनियंट, मोर चीप। ठीक है, फीमेल कॉन्डम्स आर नॉट दैट इजी टू यूज। ओके, जस्ट बिफोर कॉइटस बच्चा, कॉइटस के जस्ट पहले, कॉइटस उनके बाद नहीं यूज करना है। ओके, सो बुक में ये भी लिखना पड़ रहा है। सो दैट सीमन आर नॉट इजैकुलेटेड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इससे बच्चा फर्टिलाइजेशन अवॉइड होगा। बेसिकली सपोज ये पीनस है, इसके ऊपर कॉन्डम पहनेंगे और फिर सेक्सुअल फिर कॉइटस होगा। अभी जब इजैकुलेशन होगा तभी सारा सीमन कहाँ आएगा? कॉन्डम में। ठीक है, कोई बैरियर के ऊपर, जिसके वजह से ये जो स्पर्म है दैट विल नॉट एंटर द फीमेल ट्रैक्ट और उनका मिलन नहीं होगा, और हमको मिलन रोकना ही है। ओके, अब इसके दो फायदे हैं कॉन्डम के। पहला तो प्रेगनेंसी से बचा रहा है, ऑल्सो देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल बॉडी, जिसकी वजह से एसटीडी भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बैरियर मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, एसटीडी को प्रिवेंट करते नहीं है। तुम प्योर हो, क्या पता सामने वाला बहुत सारे जगह पर सेक्सुअल पार्टनर्स लेके आया हो, है ना, उसके थ्रू तुमको हो सकता है टच एंड गो, टैप एंड गो। So that semen are not ejaculated in the female genital tract to avoid fertilization, prevents the user from contacting STIs and AIDS. Condoms are disposable, they are disposable बच्चा, one time use होता है, ठीक है, आप रीयूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं बताना पड़ता है, लोग धो के सुखाना चालू कर देंगे। जो तुमको लग रहा है मजाक, ये बच्चा एक्चुअल डाउट्स आते थे। Whatever I am saying तुमको ऐसे जोक लग रहा होगा, ये जेन्युइनली डाउट्स आते हैं। 3% बच्चा मिसहैप्स हैपन। अरे वो आएंगे, रुक जाओ जरा, आएंगे उस पर भी आएंगे, रुक जाओ। इजी टू यूज, मेंटेन्स प्राइवेसी ऑफ द यूजर्स। इसमें यूजर का प्राइवेसी मेंटेन रहता है। यूजर को कोई डॉक्टर के पास या नर्स के पास नहीं जाना कि कैसे भाई मैं हेल्प करो, नहीं, खुद से कर सकते हो। ठीक है, मेल कॉन्डम्स निरोध जो नाम दिया है, एंड फीमेल कॉन्डम्स को बोलते हैं फेमिडॉम्स। क्या बोलते हैं? नाम भी इतना थोड़ा ठीक सही है। हाँ बोलो। मैंने सुना है कि like while inserting a condom on a penis, they have to lubricate the penis first. Not necessary. If the condoms in general have a generally lubricating surface. उसके अलावा usually condoms are used when the penis is fully erect and the person is sexually charged. तो इन जनरल भी तभी अगर काउपस ग्लैंड का सिक्रेशन है तो ल्यूब्रिकेशन होगा ही। वो ना भी हो तो कॉन्डम्स हैव सर्टन ऑयल्स या सर्टन ल्यूब्रिकेशन विच इज इनसाइड इट। तो ऐसा जरूर हर बार जरूरी नहीं है, डिपेंड्स फ्रॉम यूजर टू यूजर, ब्रांड टू ब्रांड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। उसके अलावा डायफ्राम, अच्छा फीमेल कॉन्डम्स कैसे होते हैं पता है बच्चा? आगे से ना ऐसा हेक्सागन जैसा होता है, बेंजीन रिंग जैसा, उस पे ऐसा एक लेटेक्स का ये होता है कवरिंग, और यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे एक ऐसे ना क्या बोलते हैं थर्मोकोल स्पंज जैसा होता है इनसाइड दिस। एक इट इज लाइक अ हॉलो ट्यूब। क्रैक्स पता है आपको? क्रैक्स में एक पतला सा बलून आता था, वो बलून चौड़ा है बस, और ट्रांसपेरेंट रबर से बना है। उसका एक एंड जो चौड़ा वाला एंड है उसके अंदर स्पंज या कुछ तो ऐसे कॉटन स्पंज या कुछ तो ऐसा मटेरियल होता है। और ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिम। ये वाला पार्ट बॉडी के बाहर रहेगा। तो बेसिकली इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, वजाना के अंदर इंसर्ट करते हैं, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस हैंग्स आउट साइड द बॉडी। ये पूरा ट्यूब कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर।
तो जब मेल इंसर्ट करेगा तो वो मेल इंसर्ट करेगा यहाँ से, और जो भी स्पर्म आएगा वो यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स द फीमेल कैन पुल दिस आउट। नहीं अटकेगा बच्चा, ये जो रिम है वो फ्लेक्सिबल नहीं है इतना, तो वो अंदर नहीं जाएगा। नहीं, एक्सपांडिंग स्पंज नहीं है मैडम, ये इंडस्ट्रियल स्पंज नहीं है, ये स्पंज इसलिए सो दैट उसका शेप मेंटेन रहे एंड द फीमेल कैन फोल्ड इट एंड इंसर्ट इट। अब इसलिए बच्चा ये सुनो, ये इतने ज्यादा यूजर फ्रेंडली इसलिए नहीं है बिकॉज दिस पार्ट हैंग्स आउटसाइड विच मेक्स इट लेस एस्थेटिकली प्लीजिंग। also they are very costly to make. Okay, so जब हम जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने बोला था वी हैड अ प्रोजेक्ट जहाँ पर वी यूज्ड टू गो इन सम रिलेटेड एरियाज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड अबाउट एवरीथिंग। तो हम लोग ने उनको बोला कि आप ये क्यों नहीं यूज़ करते हो, तो उन लोग का यही पॉइंट था कि एक तो ये यूज़ करते हो तो उनको पता चलता है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं कुछ, तो सो दे डोंट फील दैट नेचुरल और नेचुरली कुछ ऐसे फील आ रहा है। दूसरा, इफ़ वी टेल कि हमको यूज़ करना है तो वो लोग हमको छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे जो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो दिस कॉस्ट अबाउट 100 to 120 बैक देन। तो जब हम NGO में थे हम लोग को उतने का पड़ता था, अब पता नहीं मार्केट में कितने का पड़ता है। वेरेज जो निरोध है वो हम लोग गवर्नमेंट से फ्री में लेके आते थे, बहुत सारे पैकेट्स, एंड वी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा वाइडली यूज नहीं है, बट येस एक मेथड है जहाँ पर फीमेल ऑल्सो हैव अ पावर टू यूज दिस। ओके, एक सेकेंड, क्या ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ऐसा फोल्ड होता है, इट इज लाइक दिस पैक, ऐसा स्क्वायर जैसा पैक होगा इसका, यहाँ पर ऐसा सर्कल होगा, ठीक है। ये पैकेट खोला, ये सर्कल में आगे ये वाला पार्ट है, रिम वाला पार्ट है, एंड देन यू एक्सपांड दिस वे। फिर आप ये जो पार्ट है, स्पंज वाला जो पार्ट है, उसको ऐसा फोल्ड करोगे सी शेप में, एंड देन यू इंसर्ट इट इनसाइड। उंगली लेके जाओगे अंदर तक और ये वाला पार्ट बाहर रहेगा, दिस पार्ट। गॉट इट? यस। उसके अलावा रुक तक मैंने सुना है बच्चा हीली में क्या, मैं जब भी बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे कि मतलब मेरे को पता है तेरा डाउट है, आऊंगा मैं। उसके अलावा डायफ्राम और वोल्ट्स भी होते हैं, सर्वाइकल कैप्स भी होते हैं। ये क्या करता है, ये भी फीमेल को इट इज ये जो है ना डायफ्राम, वोल्ट्स और सर्वाइकल कैप्स, ये रीयूजेबल है। ये क्या करना है, ये छोटा सा रबर जैसा आएगा, वो फीमेल को पूरा अंदर फिंगर इंट्रोड्यूस करना है वजाइना में, और फिर इसको सर्विक्स पे ऐसे डाल देना। तो अगर ये सर्विक्स है, सर्विक्स पे ऐसे डाल देना है, जिससे स्पर्म अंदर आ सकता है, मगर स्पर्म सर्विक्स के आर पार नहीं जा सकता है। इसके साथ टू इंक्रीज द क्या बोलते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी, दे यूज स्पर्मिसाइडल जेलीज या स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जो ल्यूब्रिकेशन का भी काम करेगा और स्पर्म को किल भी करेगा। ये रीयूजेबल है, तो आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स दे कैन जस्ट रिमूव दिस, वॉश इट एंड अगेन रीयूज इट। बट ये जो है डायफ्राम वोल्ट्स, ये STI से प्रिवेंट करेगा नहीं, बिकॉज अभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है मेल और फीमेल में। ओके, मैं तीनों का तुमको ग्राफिक इंट्रोडक्शन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो बताता हूँ, रिलैक्स। बोल अभी। सर वो जो ट्यूब है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। एकदम फ्लेक्सिबल, रबर लेटेक्स का ही बना है वो। सम पीपल गो फॉर अ बाथ बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सम पीपल गो आफ्टर, सम पीपल डोंट टेक अ बाथ, सम पीपल डोंट इंटरकोर्स, है ना, वो तो पर्सनल चॉइस। ये बोलो नहीं होगा बच्चा, देख अगर वो लोग 100% बोलेंगे और कभी कुछ हो गया, ठीक है, कि सपोज एक ही कॉन्डम यूज किया था और गलती से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉन्डम टेयर हो गया, बिकॉज वो भी रबर से ही बना है, वो टेयर हो गया और फिर कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। और देयर आर केसेस जहाँ पर ऐसा होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन कभी कभी द कॉन्डम माइट टेयर, और इससे फिर लोगों को लगता है कि काम करते हैं डबल प्रोटेक्शन यूज करते हैं, वो तो और भी गंदा है। 2 कॉन्डम्स नहीं यूज करने चाहिए, वो लोग आपस में रगड़ रगड़ के फ्रिक्शन में दोनों ही फट जाएंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा भी नहीं करना है कि फीमेल भी यूज करे मेल भी, तो भी कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है। फीमेल कॉन्डम मेल कॉन्डम दोनों नहीं यूज करना है, आइदर और एंड ओनली वन एट अ टाइम। डबल प्रोटेक्शन 95 तो एकदम 200% क्या बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ऑलवेज यूज वन कॉन्डम, ओके। और इसको डिस्पोज भी बहुत अच्छे से करना होता है। इंडिया में ये भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सिविक सेंस का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी बच्चा तू सोच, हम लोग हंसते हैं ना कि प्लीज 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 लिसन टू मी, हम लोग हंसते कि अरे यार वो दिख गया, बच्चे ने उठा लिया। तू सोच कितना डिस्गस्टिंग है वो,
कि उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं किया और एक छोटा बच्चा जो घूम रहा था उसको ये मिल गया, वो कितना क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है ये, व्हाट इज दिस बलून। आई हैव लिटरली हर्ड स्टोरीज जहाँ पर एक छोटे बच्चे ने बेचारे उठा के उसको फुलाना चालू कर दिया था। इमेजिन सो डिस्गस्टिंग इट इज, उसको पता भी नहीं, उसके लिए तो खिलौना है ना वो, और लोगों ने उसको बोला तब उसको पता। अब सोच उससे छीन लिया तो उसमें कितना डाउट रहेगा छोटे बच्चे में जो ट्राई साइकिल पे घूम रहा था और उसको ये मिल गया। तो गलती वो बच्चे का नहीं है, गलती उसका है जिसने प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया है। डायफ्राम मोल्ड सर्वाइकल कैप्स ओनली फॉर फीमेल्स आल्सो मेड अप ऑफ रबर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। ठीक है, दे आर रीयूजेबल, ये सब रीयूजेबल है बच्चा, कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं है। यूज ऑफ स्पर्मिसेरल जेलीज आर एडवाइज अलॉन्ग विद द बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। इजी? यस बोलो। नहीं बच्चा, वो लोग स्पर्मिसेरल जेली से डालते कि, और वो लोग ऐसा प्रॉपर वॉश करके, और नहीं, वो जब निकालते हैं सर्विक्स तुरंत नहीं ओपन अप होगा, तो इट इज क्वाइट सेफ। बट अगेन इट हैज प्रॉब्लम कि वो इंसर्ट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं मालूम नहीं फीमेल को, बिकॉज अंदर तो एंडोस्कोपी करके नहीं चेक कर सकते ना, तो इट इज डिफिकल्ट कि, तो इट इज नॉट दैट वाइडली यूज्ड या एक्सेप्टेबल। इट कैन कॉज इरिटेशन बच्चा। देयर आर मल्टीपल केसेस जहाँ पर लोगों को कॉन्डम से एलर्जी होता है, तो उनके लिए फिर अलग ऐसा मटेरियल का बनता है, एंड दैट इज उससे कम होता है चांसेस। क्या दिखाना था तुमको? यूट्यूब। A woman's reproductive system includes the vagina, cervix, ये बहुत धीरे बोलते हैं यार ये लोग, uterus, इसलिए मैं इसको बड़ा नहीं कर fallopian रहा था। tubes, and ovaries. पता है मेरे को। During vaginal sex between a man and a woman, semen passes out नहीं, the man's नहीं, बोलना, penis बोलना, into क्या हो the गया, woman's हो गया? vagina in a process called ejaculation. Semen contains tens of millions of sperm. From the vagina, sperm can pass through the cervix, अभी बराबर है uterus, and fallopian tubes to fertilize an egg from the woman's body. जी की दुए बता। Fertilization of the egg marks the beginning of human development. A cervical cap is a form of birth control or contraception. It's a temporary and reusable device women can use to prevent pregnancy. Made of a flexible rubber, the cervical cap is shaped like a sailor's hat. It has a dome with a removal strap on top of it. The brim surrounding the dome has a short side and a long side. A cervical cap should be used with a substance that kills sperm, called spermicide, to increase its effectiveness. The cervical sex to prevent pregnancy. The dome of the cervical cap covers the cervix. The man's semen, the side applied to the cap. There are important cervical cap. Birth within 8 to 10 weeks, or abortion within 6 weeks. It can be times because the cervical cap during the menstrual period because it can block normal drainage of uterus if you have an infection or a cap is torn. To use a cervical cap, wash your hands and remove it by 1/4 teaspoon to and include optional 1 spermicide. Next, choose a position in the cap. You don't squat on the floor or stand with 1 foot on a chair. Index fingers. Locate your cervix. Know where to place the cap. Next, into your vagina. Check this to make sure it's active. You can circle vagina to 3 hours. Before you cap, wait 6 hours after you had sex. तुरंत नहीं। Walk with both feet floor. तुरंत नहीं Insert निकालना। a finger into your vagina to find the strap हाँ, covering ठीक the है, dome समझ of the गए, cervical समझ- cap. समझ गए, समझ गए। तो ये क्यों बता? So what we're looking at here is the female condom or the internal condom. These are not as popular मैं भी as तो the मर male दिया, बता रहा condoms, है। but they offer protection कैसे लोग- against STIs and even pregnancies. The efficacy of these condoms is very similar to the male condoms and can be very effective if used correctly and consistently. You eat ये chia क्या है? seed. Make FC2, the only FDA-approved and WHO-approved female condom, a part of your everyday intimacy to keep your sex life happy and healthy. Made of nitrile, which warms to your body temperature and feels natural, the FC2 is a latex-free, idea. non-hormonal contraceptive. The FC2 is a safe option for protection against unintended दिख pregnancy रहा है? and sexually कौन सी transmitted है? infections, कोई बात including HIV, which may enhance the pleasure potential for both of you. The FC2 is easy to use with practice and can be placed before intimacy ये तो वही begins. है। Before use, check the expiration date printed on the seam of each condom package. Then, massage the package between your hands, spreading the silicone-based lubricant. Carefully open the package by tearing down from the notch on the top. The inner ring of the FC2 is at the closed Outer end of ring, the female inner ring. condom. To place the FC2, hold the inner ring, squeezing it with your thumb and middle Squeeze finger so it करके becomes long and insert narrow. Get into a comfortable position. Push the inner ring all the way back behind the pubic bone over the cervix. Once placed, the FC2 should feel comfortable. It should not hurt or cause discomfort. If it does, remove the condom and start over with a new condom.
When initiating intercourse, hold the outer ring of the FC2 in place to prevent it from sliding inside the vagina. After intercourse and before standing up, remove the condom by twisting the outer ring once. Then pull out the condom and throw it away. अब आगे बढ़े चैप्टर में, यही करना है वापस। एक बोल। It can cause side effect, but not. It should not cause side effect. अगर side effect cause करता है तो you should not use it, ऐसा होता है। Why not just use the jelly? बट बच्चा जेली यूज करता तो कितने सारे मिलियंस फॉर्म्स है, कोई ना कोई तो आर पार होकर निकल गया है। बोलो। हाँ। नहीं नहीं, इट डज नॉट कम आउट बिकॉज इट इज, बच्चा उसको वापस खींचना पड़ता है, द बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वैसा इजीली बाहर नहीं है। इट इज नॉट ओपन ना बच्चा, द वजाइना इज नॉट ओपन, ऐसा इट विल कॉन्ट्रैक्ट ना वंस, और जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो इट इज नॉट गोइंग टू कम आउट, इट स्टेज देयर। वो बोला ना उसको पुल ऐसे ट्विस्ट करके खींचना पड़ेगा। प्ले प्ले बोल, जल्दी जल्दी बोल, अरे बोल। नो 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 नो, बहुत दूर है, एनाटॉमी भी बहुत दूर है। कैन द पीनस पेनिट्रेट इनटू द सर्विक्स? फिर बच्चा डैमेज होगा, टिश्यूज डैमेज होंगे, देयर विल बी, फिर तो बच्चा अब्यूस ही हो गया। टू बी वेरी, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। और वो जब भी वो पता है ये जो दिल्ली में केस हुआ था, जो बस में, हाँ निर्भया, उसमें दे एक्चुअली डैमेज द एंटायर सर्विक्स एंड यूट्रस, दे इंसर्टेड अ रॉड, तो वो डैमेज, फिर वो टिश्यू डैमेज होगा, ब्लीडिंग होगा बच्चा, ऐसे वो नहीं। बहुत सारे केसेस में वही हुआ है, रॉड ही डाला है। देख ऐसा ट्रांसपेरेंट जैसा होता है ये FC2 बहुत बना रहा है यार, अच्छा है। अभी ये जिसका अकाउंट है ना, उसका एल्गोरिथम हमने चेंज कर दिया अभी, ठीक है। अब रैंडम लोग ढूंढ रहे हैं ये क्या है। क्या? नहीं नहीं, इट शुड नॉट बाबा, सर्विक्स पे पेनिट्रेट होगा तो वो म्यूकस प्लग है, बहुत सारी चीजें बच्चा, वो नॉट एट ऑल। एनल सेक्स में वजाइना के बदले एनस यूज होता है। It is hurtful, but some people find it stimulating. जो homosexual couples होते हैं वो तो they use that pathway only. एक सेकंड बोलो। During sex, why does the woman find bleeding? Why cervix? नहीं बच्चा, हाइमेन के जैसे हो सकता है, या तो साइड देख, सर्विक्स तक तो जा ही नहीं रहा है, डेफिनेटली बहुत दूर छे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ द फीमेल, नहीं बाबा, नो एक्सप्लेन पर नहीं, बट ये बहुत वियर्ड चांस है। नहीं तो मोस्टली अगर ऐसा है तो साइड में कुछ डैमेज होगा, वजाइनल वॉल्स पे हो सकता है। सॉरी बच्चा, ब्लड आ सकता है बिकॉज वहाँ के टिश्यूज थोड़े वीक होते हैं, सो दे ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर बिफोर द एनल सेक्स। अब बच्चा बढ़े आगे, एक 3 लाइन से आगे बढ़े हम लोग प्लीज। जो म्यूकस प्लग होता है सर्विक्स में, वो बस प्रेगनेंसी के वक्त ही होता है बच्चा, बट इन जनरल भी म्यूकस बहुत सारा होता है वहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली वो म्यूकस प्लग वो पूरी तरह से एकदम लिक्विड को रोक के रखता है, बट इन जनरल भी म्यूकस, सर्विक्स में म्यूकस होता है। तो इससे देखना डे 14 के आसपास वो सर्विक्स जरा ओपन होता है, तभी वाइट डिस्चार्ज आता है फीमेल को, दैट इज बिकॉज द म्यूकस इज देयर इन द सर्विक्स, ठीक है। तो इतना दूर नहीं जाएगा। हाँ बच्चा, बट द पीनस, वो जो एनाटॉमी ना वो पूरा ऐसा फनल शेप है, इसमें तुमको लिटरली फिंगर को अंदर इंसर्ट करके ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके वो वहाँ पे टच होगा। एंड पीनस वो इतना, और फिर अगर वो कर रहा है पीनस, तो फीमेल को बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर पेन हो रहा है,
and the female will stop it कि नहीं, this is not enjoyment anymore, this is more of a pain now. लास्ट डाउट फॉर दिस टॉपिक, हमें अपने को आगे भी बढ़ना है प्लीज. क्या 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 ऐसे सीरीज में देखा है, 3-4 सीरीज में है. So if the female Grey's Anatomy I guess, तो वहाँ पर वो फंस जाता है. पीनस फट जाता है? फंस जाता है भाई, फंस जाता है. बट ऐसा होता नहीं है बच्चा, वो अगर है तो फिर वो मेडिकल केस ही है. इट इज नॉट अ नॉर्मल अकरेंस. और अगर ऐसा है तो विजिट द डॉक्टर. जाओ. हाँ, फिर वही करेंगे. देयर वाज अ केस बच्चा जहां पर द गाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग लूब यूज्ड फेविक्विक. आगे बढ़ते हैं, बोलो. हाँ, 3 to 4 months, 2 to 3 months तो बोलते हैं कि तभी सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करो, बिकॉज द बॉडी स्टिल हीलिंग. तभी चांस है बच्चा की वापस सर्विक्स में डैमेज हो सकता है. इसीलिए इसमें भी बोला ना कि अबॉर्शन या प्रेगनेंसी हुआ तो जस्ट तुरंत नहीं यूज करना है, वरना वो अंदर जा सकता है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आईयूडी पे जाते हैं. नहीं अभी रुको, अभी रुको. वो जो आपने बोला था कि लाइक फॉर अबॉर्शन उसमें वो निकाला था ऐसे हाथ से. हाँ, क्यों ऐसे? बिकॉज उसको नहीं चाहिए था. कैसे मतलब? लिटरली बच्चा शी पुल्ड आउट. ये वो आएंगे, उस पे आएंगे, रुको. ऑब्वियसली इट विल आएंगे तो पक्का अबॉर्शन वाले पार्ट पे आने दे. अपन का मैं अमूल का डार्क चॉकलेट मार के फेंक के मारूंगा. अभी सब लोग इधर आ जाओ. ये फेंकूंगा और फिर मारूंगा. ये ले. वन ऑफ द IUDs बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. IUD is one of the most widely accepted methods of contraceptions used by females in India. ये बच्चा सबसे अच्छा मेथड है अगर अपने को बच्चों में स्पेस करना है तो, कि एक बच्चू हो गया, अभी 3-4 साल तक बच्चा नहीं चाहिए तो IUD यूज कर सकते हैं. ठीक है. ऑल्सो ये एक तरीका है जहां पर आपने एक बार यूज कर लिया तो आप 3-4 साल तक फ्री हो, फिर आपको बैक टू बैक कुछ बैरियर मेथड वगैरह यूज करने का जरूरत नहीं है. ये अलग अलग फॉर्म में आता है, अलग अलग शेप में आता है, और ये मोस्टली फीमेल्स करवाते हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी. ओके. और ये मेल में ही, फीमेल में होगा, मेल में नहीं होगा, बिकॉज यूट्रस नहीं है मेल के पास. ओके. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय फीमेल्स इन इंडिया. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर फीमेल हु वांट टू डिले देयर प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन. ये स्टेटमेंट याद रखना कि ये आइडियल किसके लिए है? जिनको स्पेस करना है या तो प्रेगनेंसी को डिले करना है. These devices are inserted by doctors or expert nurses through cervix into the uterus. तो ये ऐसा होता है, अंदर डालने का, अंदर फिर जाके ऐसे पुल करने का, तो ये टी शेप का बन जाएगा. और फिर यूट्रस में ऐसे वो लोग ये देखते हैं कि बराबर फिट हुआ है कि नहीं. ये घर बैठे नहीं हो सकता है, इसके लिए डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स चाहिए. उसके बाद भी बच्चा अगर इरिटेशन होता है तो 1 हफ्ते बाद जाके उन लोगों को बोलने का इरिटेशन हो रहा है. ठीक है. मोस्टली बच्चा ये हार्डली 5 to 7 मिनट्स में पूरा हो जाता है प्रोसीजर. ठीक है. वेरी वेरी क्विक प्रोसीजर और वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया. ठीक है. कॉपर टी का तुमने ऐड भी बहुत सारा देखा होगा. इंसर्ट करते समय थोड़ा पेनफुल, बट नॉट यूजुअली पेनफुल. ऐसा 3-4-5 साल तक दुख रहा है ऐसा नहीं होता है. बच्चा इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एंडोमेट्रियम पूरा साथ में नहीं बन के साथ में नहीं टूट रहा है, वो 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा टूटता है. तो एंडोमेट्रियम को कुछ ओव्यूलेशन तो हो गया है ना बच्चा. ये मैं बताता हूँ. यहाँ पर टी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब राइट, फेलोपियन ट्यूब लेफ्ट, इधर टी है, इधर. एंडोमेट्रियम में ब्लीडिंग भी होगा, स्पर्म आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जा ही नहीं पाए. ओ नाकाबंदी नाक इधर किधर, चलो निकलो, चल. बच्चा ओवरी से आ रहा है ना, फेलोपियन ट्यूब से अंदर इधर ही है ना ओवम. तो
तो ये तो बच्चा यहाँ ये नॉर्मली भी बाहर नहीं आता, ये फैगोसाइटोसिस से निपट जाएगा। उसके बच्चा सीलिया ले लेके यहाँ तक आया। चल ये भी तो मैंने रास्ता ही ब्लॉक किया है, ये फैलोपियन ट्यूब तक जाने का रास्ता था। ऐसा रास्ता एक और उधर भी है, बीच में कॉपर्टी है, ये डोर ही नहीं खुल रहा है। जा ना एग आ पाएगा ना स्पर्म आएगा, दोनों बच्चे एक दूसरे को कॉपर के थ्रू मिलेंगे। रुक जा नहीं कैसा है, चल हट। हाँ किसका फैगोसाइटोसिस, WBC आके फैगोसाइटोसिस क्या है? प्रॉपर्टी जो है वो यूटेरस के लाइक वॉल पे ऐसा हाँ अटका रहेगा और यूट्रस का वॉल को बच्चा वो डैमेज नहीं करेगा। मैंने बोला ना एंडोमेट्रियम पूरा साथ में बन के साथ में नहीं टूटता है, पीरियोडिकली बन रहा है, पीरियोडिकली टूट रहा है। तो जो स्पेस है वहीं पर है, वो रिलैक्स, ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर वो स्लिप विप भी होता है तो चांसेस हो सकता है वो फीमेल को तुरंत मालूम पड़ता है, बिकॉज इरिटेशन हो रहा है, कुछ ब्लीडिंग हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो लोग फिर तुरंत जाके बता। बट यूजुअली इट इज वेरी वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ। इसमें बच्चा दिस डिवाइस टाइप्स ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUD जिसमें आता है लाइपीस लूप, ये तो फिक्स पूछते ही है, नॉन मेडिकेटेड कौन से, मेडिकेटेड कौन से, कॉपर वाले कौन से, हार्मोन रिलीजिंग कौन से, हर बार पूछेंगे। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मेरी मुझ तो नहीं, मेरा होठ तोड़ के लेके जाना, ठीक है? कितना गंदा लगूंगा सोच, सिर्फ नाक और दांत। तू मेरा कॉन्फिडेंस तो देख भाई, IUD से पक्का एक क्वेश्चन आता ही है और मोस्टली नीट में, ठीक है? इस साल तो ऑनलाइन था ना पेपर, हाँ तो ऑनलाइन आ तो गया था सबके पास, पता है मुझे, मैंने पता है। इट इज़ वेरी वेरी बैड, यू जस्ट प्रे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। बच्चा हार्ट डिजीज से टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज इट इज अ परसेंटाइल सिस्टम। बट द पॉइंट इज कि ऐसा जब होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तू सोचना इतना तूने 2 साल पढ़ लिया, अब तेरे को बोल रहा है 1 और महीना पढ़ो। जी का पेपर ही होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि नीट का 2 अटेम्प्ट होएगा जैसे लाइक एग्जाम। इस साल तो हो ही रहा है बट ऐसा करेंगे अभी। बट कैसा है पता है, नीट इतना बड़ा एग्जाम है कि इतने सारे कंप्यूटर्स रखना, 22.5 लाख कंप्यूटर्स रखना एक साथ पूरे कंट्री में, और बहुत सारे रूरल एरियाज में भी होता है, बहुत डिफिकल्ट है। अरे बच्चा वही तो, इट टेक्स टाइम है ना, उसको लीक प्रूफ बनाना भी बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी आता है, मल्टीलोड 375 आता है। बच्चे सबका बता, रुक जाओ, ये खाली अभी नाम तो सुन ले, आगे करेंगे ना अपन। हार्मोनल आयोडीज में आता है प्रोजेस्टेट एंड LNG20। टेक्स्ट बुक में बच्चा है, फोटो है कुछ तो, टेक्स्ट बुक लाओ। टेक्स्ट बुक में कॉपर टी का फोटो मिल जाएगा तुमको, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, कॉपर टी का फोटो है, ठीक है? उसके अलावा तुमको ये भी मिल जाएगा, ये OCPs, ये पूरा पढ़ाता हूँ फिर साथ में वीडियोस दिखाता हूँ, ठीक है? अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आता है दवाई, इम्प्लांट्स आते हैं, इम्प्लांट्स या पैच आते हैं जो यहाँ पे लगाते हैं फीमेल्स, जो रह रहकर बच्चा थोड़ा थोड़ा उसमें ये ऐसा स्टिक जैसा आता है विच इज इम्प्लांटेड ईयर यहाँ पे, और वो धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करता रहेगा, 6 महीना 1 साल तक हार्मोन रिलीज करता रहेगा, जिससे एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ऐसा हो जाएगा कि वहाँ पर इम्प्लांटेशन ना हो। बेसिकली वो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, और बहुत सारे लोग इसके पास भी जाते हैं, मतलब ये मेथड भी यूज़ करते हैं। इंजेक्टेबल्स जो इंजेक्ट किया जाएगा, इम्प्लांट इज पैच वर्क। OCPs में आता है यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, तो उसको पिल बोलते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोजेस्टेरॉन्स में मिनी पिल्स आते हैं, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये ज़्यादा यूजफुल है। इट इज़ मतलब इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों है ना, उसका ज़्यादा इफेक्टिविटी है। इसमें मालाडी, मालाइन, ये 2 नाम है, बुक में नहीं दिया है, शायद HSC की बुक में है। ये 2 कॉमन ड्रग्स है जो यूज़ करते हैं। इसमें हाँ, इसमें हार्मोन है, तो इसमें बहुत सारे फीमेल्स को साइड इफेक्ट भी होता है, और कभी कभी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स भी हो सकता है, जैसे नॉशिया हो सकता है। द फीमेल कैन फील अ लॉट ऑफ गिडीनेस, ठीक है, थोड़ी सी हाई लग सकती है फीमेल, हैं। Pills have to be taken regularly after 21 days, starting preferably from the first 5 days of menstruation. एक 21 डे पिल होता है जो आपको रोज लेना होता है, आपको मतलब फीमेल को रोज लेना होता है। जैसे ब्लीडिंग खत्म हो उसके बाद चालू करने का। और प्रॉब्लम ये है कि ना फीमेल में कभी कभी, बिकॉज ये डेली वाला ऑलमोस्ट डेली पिल है, तो फीमेल का आदत छूट जाता है। तो दवाई के फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करता है, वो दवाई के पैकेट में डे वाइज लिखता है,
और जो 5 डेज है ब्लीडिंग का, वहाँ पर फॉलिक एसिड का टैबलेट डालता है, सो दैट तेरा आदत छूटे ना रोज दवाई लेने का। वरना क्या 21 डेज लेना है, 5 दिन का ब्रेक है, फिर वापस लेना है, 5 दिन के ब्रेक के बाद दवाई लेना भूल गए तो ना हो इसलिए लोग फॉलिक एसिड का टैबलेट रखते हैं वहाँ पर। और ऐसा लिखा होता है टैबलेट 1 2 3 4 ऐसा ही मतलब क्यूट सा, ठीक है। और फिर 5 दिन पे ऐसा फॉलिक एसिड का टैबलेट आता है, वो लेने का, आयरन टैबलेट्स बोलते हैं वो लोग, ठीक है। ये एक है। फिर एक सहेली वाला है जो वंस अ वीक पिल है। ऐसे अलग अलग दवाइयाँ हैं। इनफैक्ट पूरा वेस्ट, ठीक है, US UK यूरोप पूरा का पूरा पिल्स पे ही जिंदा है। उनको लगता है कि पिल्स के बिना मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं। उनका सारा हार्मोन रेगुलेटेड है बिकॉज ऑफ द पिल्स, विच इज़ वेरी वेरी बैड आई फील, ठीक है। वो अपना जो इवोल्यूशन का डायरेक्शन उसको चेंज कर रहा है। अपने पास एक नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो 28 डेज में आता था, बट वो भी पिल्स के थ्रू ही आना चाहिए, ऐसा हो रहा है। बट जिनको प्रॉब्लम है वो लोग पिल्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। इनफैक्ट PCOS, जिसका अभी नाम भी चेंज हो गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री कुछ तो हो गया है वो, प्रधानमंत्री ओवेरियन क्या बोलते हैं संस्था स्कीम, पॉलीएंडोमेट्रियोसिस ओवेरियन सिंड्रोम हो गया है वो, मेटाबॉलिक कुछ तो PCOS, उसका नामकरण हो गया है। सबसे बेस्ट नामकरण पता चेंज क्या लगता है मेरे को? तुमको पता है बहुत सारे शहरों के नाम चेंज हुए। अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा है। बताता हूँ क्यों। अब जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद करके, उसका नाम रखा है छत्रपति संभाजी महाराज। कितना सही है पता है? औरंगाबाद वॉज नेम्ड आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब एक जन को हेट करता, दैट वाज छत्रपति संभाजी। उसको नफरत था संभाजी से, हमने नाम ही चेंज कर दिया, लाडले। अब उसका नाम है बच्चा छत्रपति संभाजी नगर। मतलब तू मस्त यार। मैं गया औरंगाबाद, ठीक है। वहां पर मैं जब गया तब औरंगाबाद ही था बच्चा, वो जेन्युइनली औरंगाबाद ही था। तभी मेरे को इन जनरल मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद था, और मैं 10th में गया तो मैं बोला ये एक जगह है जहाँ पर औरंगाबाद का वो जो औरंगजेब का टूम वगैरह बना है, बाकी कुछ नहीं है इधर। बाकी बहुत सारे, इसमें एलोरा केव्स यहीं पे है, ठीक है। अजंता तो दूर है थोड़ा, तो भी और एलोरा इधर है, बहुत सारे फोर्ट्स है, इस पे होना चाहिए ना कुछ तो। और पूरे शहर में रास्ते से सब वही वाले नाम वाले हैं, इसका रास्ता है, फिर वो कोई पेशवा का रास्ता है। मैंने बोला ये नाम क्यों ऐसा, क्यों औरंगाबाद क्यों है भाई? औरंगजेब, हम उसको क्यों ये ग्लोरीफाई करें? चेंज हो गया, संभाजी नगर। आगे बढ़। बाय द वे, सांबर इज लिंक्ड टू संभाजी। हाँ, it was संभाचे आहार which became सांबार। बेसिकली जब वो साउथ में गए थे तो उनको आमटी चावल खाना था। आमटी इज मराठी खट्टा दाल, बट उनके पास कोकम नहीं था, तो उन्होंने टैमरिंड यूज किया और उनको वो अच्छा लगा, तो उन लोगों ने नाम दिया कि ये संभा का आहार है, संभाचे आहार। तो संभा का आहार बिकेम सांबर। अभी चटनी का नाम कैसा है वो मत पूछना मेरे को प्लीज, आई डोंट नो। जितना पता था बता दिया। अच्छा है। एवरेज लाइक 3 घंटा उसको डेडिकेट किया, इतना pills have to be administered बच्चा 21 days तक, ठीक है। After a gap of 7 days, pills have to be repeated in the same pattern till the female desires to get pregnant. ये कंटिन्यूसली फीमेल को लेना है। इसमें भी बच्चा बहुत सारा ना कंट्रीज में डिबेट चल रहा है कि क्यों साइंटिस्ट ऐसा कोई पिल नहीं बना रहे जो मेल्स के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव हो, बिकॉज मेल्स का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट समझो मेल प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, मेल्स वैसे भी कॉन्ट्रासेप्टिवाइज्ड है, तो कुछ दवाई मेल्स के लिए बनाना बहुत डिफिकल्ट है। कैसा दवाई बन के स्पर्म का मोटिलिटी रुक जाए, वैसे बेचारा स्पर्म मरता रहता है, ऐसा ना कि खत्म ही हो जाए। टिल द इनहिबिट ओव्यूलेशन क्या क्या करता है बच्चा? इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन, दोनों काम करता है बच्चा। ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करता है। इट इज वेरी इफेक्टिव, इजिली एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। यहाँ पर बच्चा ये कि वो इट मेक्स द यूट्रस इनकम्पैटिबल टू कीप अ एम्ब्रियो। तो यूट्रस का कंडीशंस को चेंज कर देगा, एकदम म्यूकस बना देगा, हार्मोन लेवल पीरियडिकली चेंज करता है, जिसके वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कभी इतना ना बढ़े कि वो इम्प्लांटेशन हो पाए। ओके क्या
कुछ नहीं है। सहेली इज अ वंस अ वीक पिल, नॉन स्टेरॉइडल है, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन बाय ब्लॉकिंग द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ये बच्चा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में याद कर, रिसेप्टर होते हैं हार्मोन के, उसको जाके ब्लॉक करके आता है कौन? सहेली। ठीक है, सहेली ये काफी चंट है, एस्ट्रोजन को जाके ब्लॉक करके आती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगा। इसमें स्टेरॉइड नहीं है, जो काफी यूनिक बात है। इनफैक्ट बाकी सारे कंट्रीज सहेली को एज अ केस स्टडी पढ़ते हैं कि इंडिया ने कैसे ऐसा मसल ड्रग डेवलप किया जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं है। इसका बहुत कम साइड इफेक्ट है। सुपरडर्मल इम्प्लांट्स या नॉर प्लांट्स या नियो प्लांट्स, इसको अंडर द स्किन डाला जाता है। ये भी सेम है बच्चा, बट ये स्किन के अंदर है। प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन है, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू ओसीपीस, 3 to 5 years तक हो सकता है। धीरे धीरे बच्चा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है ये, और अपने आप अंदर डिजोल्व हो जाएगा, वापस इसको निकलवाने नहीं जाना। इसमें ना कैसे इंजेक्ट करते पता है? हाथ दे, ऐसा इंजेक्ट करते हैं और फिर तोड़ देते हैं, तो अंदर ऐसा लकड़ी रहेगा टूथपिक जैसा। हाँ, और फिर थोड़े टाइम तक ऐसा पैच रखना, या तो फिर कभी ऐसा पैच आता है स्टिकर जैसा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन विद इन 72 hours। इमरजेंसी पिल बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, अगर इतना सब पढ़ने के बाद भी तुमको लगता है कि शायद गलती हो गई है, तो बच्चा तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, ये अबॉर्शन नहीं है, रुक जा, अभी कॉन्ट्रासेप्टिव ही कर रहे हैं। कि सपोज तुमने सोचा था कि कोइटस इंटरप्टस हो जाएगा ब्रो, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, और नहीं हुआ, तो क्या कर सकते हैं? 72 hours के अंदर बच्चा एक पिल आता है जो इमरजेंसी पिल है, जिसमें हार्मोनल लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये पिल से प्रेगनेंसी टर्मिनेट होता है। 24 hours में लिया तो इफेक्टिविटी ज़्यादा है, 48 में लिया तो उससे कम है, 72 में लिया तो बहुत कम है। मतलब 70% तो है इसका, क्या बोलते हैं, इफेक्टिबिलिटी। बट इसको अगेन आई एम टेलिंग, इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। देयर आर मेनी फीमेल्स हु आर मिसयूजिंग दिस, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर इन लाइफ। जब एक्चुअली, हाँ, जब नेचुरली होना होगा तभी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मिसयूज इज ज़बरदस्ती बच्चा कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ ना करना और ये सोचना कि ठीक है अगर जस्ट इन केस कुछ हुआ तो इमरजेंसी पिल तो है ही। इसका नाम भी बच्चा बाय द वे मॉर्निंग पिल है, कि जो गलतियाँ रात को हुई है उसको आप सुबह सुधार सकते हो। इसलिए ना, अरे हंसो मत, जेन्युइनली ये रीज़न है कि वॉट एवर मिस्टेक्स जो रात को हुआ होगा तो तुम मॉर्निंग में जाके पिल ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डे पिल या मॉर्निंग पिल बोलते हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन विदिन 72 hours ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। और ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेप्स में। ठीक है, मिस्ड पिल्स में कि पिल ले रहे थे और भूल गए दवाई लेना, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ऐसे ही जा रहे थे, कुछ हो गया तो चलो, है ना। आई पिल या अनवांटेड 72 ये एग्जाम्पल है, बुक ने नहीं दिए, मैंने दिए हैं। ठीक है, जो तुमको ऐड आता है, क्या हुआ, ये बच्चा पहले ढंग से बैठो, क्या है ये अक्षर है, सीधा बैठ, सीधा बैठ, हाँ ओके। यहाँ पर तुम्हारे सारे टेम्पररी मेथड्स खत्म होते हैं। वापस थोड़ा वीडियो पे जाते हैं। कौन सा देखना था वीडियो? लाइव वो इसका ना